नमस्कार बहन और भाइयों। कुछ लोगों के बयान सुन रहा था कल रात को। राशिद अल्वी जी, मोइना मित्रा जी टीएमसी की, फिर ऐसे कई लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। जब हम घर पे जाते हैं तो फुर्सत में इन लोगों को सुनते हैं और चंद्रयान-3 की अपार सफलता का उन्हें हर्ष तो है या नहीं है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन उनको इस चीज़ का दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ पे चंद्रयान-3 उतरा था उस क्षेत्र को शिव शक्ति का नाम क्यों दिया। भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर संविधान है। संविधान सेकुलर नहीं था, 1976 में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन इन लोगों के डफली के हिसाब से तो फिर शिव शक्ति नाम देना एक धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा देने के बराबर है, एक धार्मिक नाम देना है, ऐसा इनको लगा। तो मैं इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहता हूँ कि 5 जुलाई 1997 को जब पाथफाइंडर रोवर अमेरिका ने मंगल पे भेजा था, और उसके रोवर्स हैं अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, फिर उसके बाद अभी परसेवेरेंस, हाँ, ये रोवर्स हैं अमेरिका के। कोई तो उसके रोवर हैं वो 10-10, 11-11 साल से काम कर रहे थे। तो उन रोवर्स ने जितने भी क्षेत्र, जितने भी इलाके मंगल पे खोजे हैं, उन्होंने उनमें से किसी भी इलाके का नाम बजरंगबली पॉइंट या अब्दुल्ला पॉइंट नहीं रखा। उन्होंने नाम रखा हेनरी क्रेटर, उड़ीसी क्रेटर, शूमेकर रिज, मरे रिज, पिलिंजर पॉइंट, विडोवॉक रिज, मैराथन वैली, ओलंपस मॉन्स। ये सब उसने क्यों किया? अमेरिका के ये सब करने के पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य था बहनों और भाइयों, कि एक बार गूगल तो उसके ही आधिपत्य में है, गूगल उसी की कंपनी है। एक बार जिस इलाके का नाम उसने अपने सर्च इंजन पे डाल दिया, अपने वेबसाइट पे डाल दिया, उसको रजिस्टर्ड कर दिया, फिर उसको दोबारा कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि जब भी कोई अन्य देश अपना रोवर भेजेगा और वो जिन इलाकों पर जाएंगे और सर्च इंजन से जैसे ही उसकी खोज हो, जैसे ही उसका नाम पता करेंगे, तो जैसे ही हेनरी फोर्ड आएगा, मरे रिज आएगा, पिलिंजर पॉइंट आएगा, तुरंत एक ही देश का नाम सबके मन, मस्तिष्क और मानसिक पटल पे आएगा, वो है अमेरिका। तो नाम भी अपने आप में एक स्थायी और अमिट छाप छोड़ता है उस देश की संस्कृति का, उस देश का। क्यों? हेनरी क्रेटर सुनते ही आपके दिमाग में अमेरिका क्यों आता है? मरे रिज सुनते ही आपके दिमाग में या किसी अन्य देश के दिमाग में अमेरिका ही क्यों आता है? क्योंकि इंगित किए हुए नाम उस देश की संस्कृति से डायरेक्ट संबंधित रहते हैं, उनका एक अमिट रिश्ता रहता है, एक निशानी रहती है, सांस्कृतिक धरोहर होती है। अगर किसी लड़के का नाम वो साउथ अफ्रीका हो या नाइजीरिया में रहता हो, अगर राम है, तो सबसे पहला सामने वाले आदमी के दिमाग में एक बात कौंधेगा, उसके मन मस्तिष्क पे एक ही बात आएगी, इसका कहीं ना कहीं संबंध सनातन देश भारत से है। तो जो नाम होते हैं वो किसी संस्कृति, किसी देश को सीधा 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 इंगित करते हैं और सामने वाले के मन मस्तिष्क पे, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं, कभी ना मिटने वाला छाप। तो अगर मोदी जी ने शिव शक्ति नाम दे दिया
तो उस पॉइंट पे कभी भी कोई अपनी सर्च इंजन से सर्च करेगा या उसका नाम कभी भी ढूंढेगा और उसको शो शक्ति के नाम पे तुरंत उसके सर्च इंजन अगर शो करेगा वो नाम, तो सबसे पहले उस देश के दिमाग में किस देश का नाम आएगा, किसकी संस्कृति आएगी? भारत की। क्योंकि ये सनातन है, शिव की कोई उम्र नहीं है। किसी भी अन्य चीज़ का ताजमहल नाम रख देते, क्या नाम रख देते? ताजमहल नाम रख देते, वल्लभ नाम रख देते, क्या नाम रख देते? आदि योगी का नाम रखा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिससे ये देश जाना जाता है। जिन किसी को भी ये छोटी सी बात समझ में आ जाए, वो कभी इन हल्के प्रश्नों को नहीं पूछेगा, कभी अपने आप को धोखा नहीं देगा ये पूछ के। विदेशी नाम जहाँ सांस्कृतिक तौर पे गुलामी की प्रतीक है, परतंत्रता की प्रतीक है, अधीनता की प्रतीक है, वहाँ स्वदेशी नाम स्वाधीनता की प्रतीक है, संस्कृति का घोतक है, संस्कृति का संवाहक है, संस्कृति का रथ है, अमिट निशानी है, जिससे देश का आत्मबल बढ़ता है, जिससे देश की संस्कृति और सुदृढ़ और मजबूत होती है। इन बेवकूफ़ी भरे प्रश्नों से बचे। मैं अपने देशवासियों से यही गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ। धन्यवाद।